2023-2024 का पूरा लेखा जोखा है कि आखिरकार इस बजट में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। तो वित्त मंत्रालय से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीद है और थोड़ी देर के बाद ये बजट पेश किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार का ये जो बजट है उम्मीदों वाला बजट है, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है, उससे पहले सरकार का ये आखिरी बजट पेश किया जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग क्या है इस बजट को लेकर ये बातें काफी अहम हो जाती हैं और हर वर्ग के लोगों को आज इसी बात का इंतजार है कि आखिरकार इस बजट में क्या कुछ रहने वाला है खास। चाहे बात नौकरी पेशा की करें, चाहे टैक्स स्लैब की बात करें, या फिर सफर यात्रा की बात करें, और या फिर एजुकेशन की बात करें, महंगाई की बात करें और साथ ही होम लोन की बात करें, तो हर क्षेत्र में देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। बजट टीम में कौन कौन है ये भी आपको बताते चल रहे हैं। तरुण बजाज जो कि राजस्व सचिव हैं, और तुहीन कांत जो कि निवेश विभाग के सचिव हैं, अजय सेठ आर्थिक मामलों के सचिव हैं, और वी अनंत नागेश्वर जो हैं वो भी इस टीम में हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज का ये बजट किस तरीके का रहने वाला है और आज बजट पेश होने वाला है अब से थोड़ी देर के बाद। उससे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण किए जाते हैं उसमें सरकार का पूरा लेखा जोखा होता है। और ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति भवन की तरफ पहुंचते हुए निर्मला सीतारमण पहुंचने वाली हैं बस राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद वो संसद भवन में पहुंचेंगी, जहां पर वो आज बजट पेश करेंगी। बजट 2023 का कई मायनों में खास रहने वाला है और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि इस बार बजट में क्या अहम रहने वाला है। ये सीधी तस्वीर देखिए आप राष्ट्रपति भवन की, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचने वाली हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं और इंतजार उस वक्त का किया जा रहा है जब वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगी। हालांकि इस बजट से जो उम्मीदें हैं वो लोगों की ओर बढ़ती जा रही हैं। हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? बजट 2023 का काफी उम्मीदों वाला है, आम जनता को काफी उम्मीद है इस बजट से, क्या जानकारी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बजट के बारे में बात करें तो ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि 2024 में अगले साल में चुनाव में होने हैं और पूर्ण बजट जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बजट में काफ़ी कुछ होगा जिससे जनता को लाभ मिल सके। हालांकि बीजेपी की ओर से यह लगातार कहा जाता है कि वो जो है वो जनता के लिए हमेशा काम करती है, और वे इसी प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि बजट में, चूंकि आखिरी पूर्णकालिक बजट है, तो निश्चित तौर पर यहां पर भी कुछ ऐसे लोक लुभाने बात हैं वो हो सकते हैं। एक जो बड़ी बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर के सरकार जो है वो काफी फैसला ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्थिति है और जिस तरह से रोजगार की वैश्विक स्थिति दिख रही है, उसमें सरकार जो है वो अपने निवेश को जो है वो बढ़ा सकती है, जिसके कारण लोगों के पास अगर सरकारी निवेश बढ़ता है तो लोगों के पास पैसा जो है वो अधिक से अधिक जाए, इसकी कवायद जो है वो सरकार कर सकती है। इससे यह भी होगा कि अगर लोगों के पास पैसा जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे डिमांड जो है डिमांड बढ़ाने में सहूलियत होगी। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है इस तरह की फैसले ले सकती है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है सरकार का वो कर सकती है। या इसके साथ ही साथ हम यह भी देख सकते हैं कि सरकार जो है, क्योंकि हमने पिछले क्वार्टर जो अभी क्वार्टर बीता है उसमें हमने देखा है कि एमएसएमई सेक्टर में जो छोटे और मझोले दर्जे के उद्योग है उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है, उनका ग्रोथ जो है वो काफ़ी दिखा है। हमने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से कोविड के दौरान सरकार ने पीएलआई स्कीम लाया था, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाया था, जिसके कारण हमने कई क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देखा है। सरकार लगातार कहती रही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो भारत को बनाना चाहती है।
तो इसको लेकर के सरकार जो है कुछ इंसेंटिव इंडस्ट्रीज को लेकर के इंसेंटिव, या फिर हमने देखा है कि एमएसएमई को लेकर के इंसेंटिव जो है वो सरकार दे सकती है। कल भी हमने देखा कि जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, सरकार की उपलब्धियों को गिना रही थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जिस तरह से हमने देखा कि मोबाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम लाया गया, वहां पर बिल्कुल विनीत आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में 200 अंकों का उछाल है, निफ्टी में 50 अंकों का उछाल। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। देखिए थोड़ी देर के बाद बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर मिल रही है। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 200 अंकों का उछाल, वहीं निफ्टी में 50 अंकों का उछाल देखा गया है। हालांकि अब उम्मीद जो है लोगों की बढ़ती चली जा रही है इस बजट को लेकर, क्योंकि 2023-2024 को लेकर ये बजट आज पेश होने वाला है। हालांकि हर वर्ग की नजरें जो हैं वो इस पे ही टिकी हुई हैं, क्या ये उम्मीदों वाला बजट होगा या फिर आम जनता को इस बजट से राहत मिलेगी, क्योंकि हर वर्ग के लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर थोड़ी राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं आगे के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। हमारे सहयोगी विनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, क्योंकि बजट अभी से थोड़ी देर के बाद बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले देखा जा रहा है कि सेंसेक्स में जो अंकों का उछाल है वो देखने को मिल रहा है, निफ्टी में 50 अंकों का भी उछाल देखने को मिला है। जी निश्चित तौर पर अगर हम देखें कि हम जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो बजट होगा वो उम्मीदों भरा बजट होगा, विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा, क्योंकि है और इसी की प्रतिक्रिया जो है वो हम सेंसेक्स में देख रहे हैं। जैसा कि मैं अपनी बात पहले कह रहा था कि जिस तरह से हमने देखा कि मोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की गई और भारत जो मोबाइल का इंपोर्टर हुआ करता था अब एक्सपोर्टर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसी तरह की कवायद जो है वो सरकार कर रही है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित किया जाए। जिस तरह से हमने देखा कि सेमीकंडक्टर को लेकर के, चिप को लेकर के जिस तरह से भारत में पीएलआई स्कीम लाया गया और इससे जो भारत में जो पहले भारत इंपोर्ट करता था अब एक्सपोर्ट करने लगा है, तो निश्चित तौर पर यह भारत के लिए एक बड़ी बात होगी। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने देखा है कि खिलौनों के क्षेत्र में यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में खिलौने का हब बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, इकोनॉमिक जोन में के तौर पर विकसित किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के भी सरकार जो है वो इंसेंटिव दे सकती है। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक बार जब बजट पेश होता है उस वक्त लोगों की उम्मीदें होती है, नौकरी पेशा वाले लोगों की उम्मीदें होती है, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनकी उम्मीदें होती है कि टैक्स स्लैब में कुछ अंतर दिखे। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि टैक्स स्लैब में कुछ अंतर जो है वो दिख सकती है। टैक्स का जो दायरा है उसे सरकार, हालांकि हमने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर टैक्स का दायरा जो है वो बढ़ रहा है, तो वहीं पर टैक्स राहत की भी जो कोशिश है और टैक्स राहत की जो डिमांड है वो भी लोगों की ओर से आ रही है। तो हो सकता है कि सरकार जो है अपने इस बजट में टैक्स में राहत भी दे दे, यह लोगों के लिए एक बड़ी राहत में होगी, ऐसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि सरकार जो है वो इस साल मिलेट्स वर्ष के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पर मना रही है। किसानों को, जब हमने कल कृषि मंत्री से भी बात की थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें इस बजट से उम्मीदें हैं कि सरकार जो है वो किसानों को राहत देगी, तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए भी इस बजट में कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मिलेट्स को लेकर के हो सकता है प्रोडक्ट है कि कुछ इंसेंटिव दिया जाए या फिर अधिक से अधिक किसान जो है वो मिलेट्स का प्रोडक्शन करे, इसको लेकर के भी प्रोत्साहन का कुछ इंसेंटिव जो है वो उसकी घोषणा जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसानों के बारे में ही बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है कि उन्हें किसान सम्मान निधि जो सरकार दे रही है उसके रकम में बढ़ोतरी जो है वो की जा सकती है, उसे रिवाइज्ड किया जा सकता है। अभी सालाना 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के तौर पर दिया जा रहा है, उसे सरकार जो है उसे बढ़ा सकती है। तो विनीत इस बार ये भी है विनीत की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चर्चा हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ बदलाव किया जा सकता है, उसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको भी लेकर कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि यही ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष लेकर सरकार पर हमलावर हो जाती है, तो इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
जी निश्चित तौर पर मैन्युफैक्चरिंग में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद जो है वो लगातार की जा रही है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि पीएलआई स्कीम जो लाया गया था, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो लाया गया था, उसका काफी फायदा जो है वो हमने विभिन्न सेक्टरों में देखा। जैसा कि हमने मोबाइल सेक्टर में देखा कि उसका फायदा हुआ। भारत पहले इंपोर्ट करता